इश्क ने जिंदा किया। अबे ओ चूतड़, काम धंधा छोड़ के आऊंगा मैं अपना। क्यों लाया मुझे यहाँ? कुछ बताएगा या गांड जैसी शक्ल बना के बस बैठा रहेगा? भाई मैं सीरियस हूँ लाइफ में। अबे लोड़ू, वो तो दिख रहा है कि तू सीरियस है, पर तू है क्यों सीरियस? कुछ बताएगा? और तू सीरियस है तो इसमें ये बाबा एबीसीडी जिसके पास तू मुझे लेके आया है, ये क्या करेगा? अब ये बाबा जी मेरी परेशानी हल कर सकते हैं। अबे परेशानी क्या है तेरी, वो बता जो इस बाबा से हल कराना है तू। और मैं भी तो जानूं ऐसी कौन सी तेरी परेशानी है जो हम हल नहीं कर सकते। भाई कुछ दिन पहले इंस्टा पे मेरी सिमरन से बात हुई थी। कौन सी सिमरन? वो 2 नंबर गली वाली। अच्छा तो 1-2 बार हम डेट पे भी गए। फिर क्या? भाई मुझे लगता है शी इज द वन। क्या मतलब? भाई मुझे ना उससे सच्चा प्यार हो गया है और अब उससे शादी भी करनी है। अबे चूतिए, पूरे मोहल्ले में तुझे कोई मिली आशिकी करने के लिए? और सुल्तान को भी बुलाया ना तूने यहाँ पे, तो आने दे उसे। जब उसे पता चलेगा कि तूने उसे यहाँ क्यों बुलाया है तो इतनी गालियां बकेगा कि तेरे कानों से खून निकलेगा। क्या बे चूतड़, क्यों बुलाया इधर मुझे इमरजेंसी में? देखा, शैतान का नाम लिया और वो हाजिर। क्या बे गेंदे के फूल, कौन सा भूत पीछे लग गया तेरे जो इन बाबा साबा के चक्करों में पड़ लिया तू? भूत नहीं भाई, डायन। और वो इसके पीछे नहीं पड़ी, इसे प्यार हो गया है उससे। वाह मेरे शेर, कौन सी डायन पसंद आ गई तुझे, मुझे तो बता। स्वीट सिमरन पसंद आई है भाई को, वो भी सीरियस मोड में। वो मोहल्ले की मियां खलीफा जिसे गली के हर लौंडे के मोबाइल और कच्चे का नंबर पता। ऐसा मत बोल उसके बारे में, मेरी सही सेटिंग है वो। और वैसे भी वो अब वैसी नहीं रही है, बदल गई है मुझसे मिलने के बाद। अबे झाड़ू, तू वो रूह अफ़ज़ा है जिससे मिलने के बाद पानी अपना रंग ना बदले, तो लौंडी अपना कैरेक्टर क्या बदलेगी? ज्यादा फालतू मत बोल, हेल्प करनी है मेरी तो कर, वरना बाहर में जा। आज के बाद कोई बताऊंगा भी नहीं तुम्हें अपनी कोई बात पर्सनल। नाराज मत हो यार, चल मान लेते हैं वो बदल गई है, लेकिन आज भी पूरे मोहल्ले में उसके कैरेक्टर की फिरकी घूमती है, ये बात भी तो सच है। भाई मैं उससे प्यार करता हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका पास कैसा था, क्योंकि अब वो बदल चुकी है। मैं जानता हूँ यहाँ के लोग उसे हमेशा उसी नज़र से देखेंगे, इसीलिए मैं यहाँ से दूर अपनी दुनिया बसाऊंगा जहाँ हमें कोई न जानता हो। मैं जानता हूँ दुनिया में कोई मेरा साथ नहीं देगा तुम दोनों के सिवा, इसलिए ये बात मैंने तुम्हें बताई सबसे पहले कि तुम तो मेरी सिचुएशन को समझोगे और मेरा साथ दोगे। मुझे बस अपने मम्मी पापा को राजी करना है, बाकी दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं। चल ठीक है, हम तेरे साथ हैं, पर तूने कभी सोचा है कि तू सिमरन के बारे में अपने पेरेंट्स को कैसे बताएगा? उसकी इकलौती औलाद है तू, उनके भी कुछ अरमान होंगे तेरी शादी को लेकर। और जब तेरे पापा को पता चलेगा सिमरन के बारे में तो वो क्या सोचेंगे यार? अबे यही सोचेंगे कि काश उस रात मेरा निरोध न होता तो आज ये गधे का लौड़ा ना होता। मुझे पता है उनको मनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसीलिए मैं बाबा जी के पास आया हूँ कि लव मैरिज स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा लोड़ू, अब तू अपने माँ बाप पे काला जादू करवाएगा? अबे ओ चूतियो, दुनिया में कोई काला या सफेद जादू नहीं होता, ये सब पब्लिक का चूतिया बनाने के तरीके हैं। अबे जादू कौन करा रहा है अपना माँ बाप पे? मैंने तो कहीं पढ़ा था कि दुआ भी तकदीर बदल देती है, बस इसीलिए आ गया बाबा जी के पास दुआ लेने। दुआ भी तकदीर बदल देती है, ये जुमला भी बाबाओं के विजिटिंग कार्ड और पोस्टरों पे छपा रहे जो वो सड़कों पे बांटते और बसों में चिपकाते फिरे। नहीं यार, ये बाबा वैसा नहीं है। अबे तुझे बड़ा भरोसा है भाई इस बाबा पे, वैसे तुझे इसका एड्रेस मिला कहाँ? गूगल पर बाबा जी की नंबर 1 रैंक है लव मैरिज कराने के मामले में, 5 में से 5 रेटिंग है। ये मुझे कोई ताबीज देंगे जिससे मेरे मम्मी पापा मेरी शादी के लिए मान जाएंगे और मैं बनूंगा सिमरन का राज। बाबा साहब पर ज्यादा भरोसा मत कर, कहीं तेरी डीडीएलजे शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए
और वैसे भी सबसे ज्यादा स्कैम इंटरनेट पे ही होते हैं आजकल। मुझे सच्चा प्यार भी इंटरनेट पे ही मिला है। इंटरनेट की हर चीज पे भरोसा करोगे तो जेब और चूतिया दोनों कटेगा, वो भी डिजिटली। गुड इवनिंग बॉयज, देर से आने के लिए हम माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं बाबा जी, बस इतना लेट कैसे हो गए महाराज आप? वो एनाबेल और तात्या बिच्छू की लव स्टोरी। एनाबेल से शादी के लिए तात्या बिच्छू के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे। उनका कहना है कि फॉरेनर लड़कियों का कैरेक्टर अच्छा नहीं होता और फॉरेनर लड़की से अपने लड़के की शादी नहीं करेंगे। बाबा जी फिर क्या हुआ? होना क्या था, जैसे ही तात्या बिच्छू ने हमारा दिया हुआ तावीज अपनी बीच की टांग पे बांधा, वैसे ही उसके माता पिता का मन बदल गया और दोनों की शादी फिक्स हो गई। बाबा जी मेरी समस्या भी कुछ ऐसी ही है, मेरी परेशानी का भी समाधान कर दो। समझ लो, हो गया। बस अपनी माता के गहने और पिता का जमा किया हुआ धन हमारी असिस्टेंट के पास गुरु दक्षिणा के रूप में समर्पित कर दो, ताकि हम आगे की क्रिया जल्दी से शुरू कर पाए। ओके बाबा जी। अबे रुक जरा मस्तानी गांड, हमें भी कुछ बातें करने थे बाबा जी से। ओके, तू भी कर ले बात बाबा जी से जो करनी है। चल तू पूछ इससे कुछ। तो बाबा ABCD इसका क्या मतलब है? ये हमारा नाम है, अब्दुल बलविंदर चंद डिसूजा। बड़ा सेक्युलर नाम है आपका। बिल्कुल हमारी ही तरह। ऐसा लगता है इसके बाप को 4 लौंडे पैदा करने थे, नहीं हुए तो एक के ही 4 नाम रख दिए। हमारे पिताजी की कैपेसिटी पे कभी शक मत करना, उनके लाखों बच्चे घूमते आज भी इस दुनिया में। अबे सीओर से क्या इसका बाप? नहीं, प्रोफेशनल स्पर्म डोनर थे। पॉइंट पर आते हैं बाबा जी। आप हमारे दोस्त की इसकी कैसे मदद कर सकते हैं? बिट्टू जी ने अपनी सारी प्रॉब्लम मुझे मेल पर ही बता दी थी। ये कोई मुश्किल केस नहीं है, हो जाएगा काम। बाबा जी कितने केस सॉल्व किए हैं आपने अभी तक अपनी लाइफ में? मेरे इंटरव्यू लेने आए हो क्या? नहीं बाबा, वर्क एक्सपीरियंस जानना चाह रहा है तुम्हारा। वो क्या है ना कि हमारे लौंडे के फ्यूचर का सवाल है। इनकी तकदीर तो इनके हाथ में साफ लिखी है, बस हमारा काम उसे सही दिशा दिखाना है। अपने हाथों की लकीरें तो घिस चुका ये। तुमने कहीं और की नजर तो न देख ली लकीरें समझ के? हम हाथ के अलावा और कुछ नहीं देखते। इसका हाथ तो दूरबीन से देखना पड़ा होगा फिर। बाबा ये सब छोड़ो, अपना वर्क एक्सपीरियंस बताओ। हाँ, वो कुछ हाई प्रोफाइल केस मिलाकर आज तो 40 केस सोल्व किए हैं हमने अपने पूरे 35 साल की करियर में। हाई प्रोफाइल लोगों को भी लव मैरिज करने में प्रॉब्लम आती है क्या? हाँ, कुछ को लड़की पटाने में और कुछ को शादी करने में आ रही थी प्रॉब्लम। हमारे ताबीज से लड़की है सेट मात्र 14 दिन में और घर वाले मात्र 7 दिन में। जरा हमें भी बताओ बाबा, किस किस हाई प्रोफाइल इंसान ने आपसे ताबीज लिया और कौन कौन सक्सेस हुआ? सक्सेस के मैं आपको 3 बड़े एग्जांपल्स दे सकता हूँ। तो दो ना, यह एग्जाम्पल भी तेल लगवा कर ही देते हो। हाँ, तो हमारे हाई प्रोफाइल सक्सेसफुल और हैप्पी क्लाइंट्स हैं। नंबर 1 अजरुद्दीन क्रिकेटर, नंबर 2 अभिषेक बच्चन एक्टर, नंबर 3 विक्की कौशल एक्टर। ये हमारे ऑल टाइम हैप्पी क्लाइंट्स रहे हैं। इन्होंने हमसे लौंडिया पटाने वाला तावीज लिया था। अबे भोसड़ी के बाबा, फुटपाथ पे मना के तुझे गाड़ी के नीचे आके जो वो क्यों देकर दिया तू? ये आप कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं? थोड़ी मर्यादा रखिए। बाबा जी मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, ये थोड़ा जुबान का गंदा है। जब गान फटी है तुम्हारी तो यही गंदी जबान वाला काम में आ गए तुम्हारे। चुप जा यार, करने दे इसे जो करने आया है यहाँ। भोसड़ी के इसको समझाने से तो गया तू और इसका साथ दे दिया क्या मैं? हाँ, जैसे मेरे समझाने से तो समझ जाएगा ये। पिछली बार भी इसे समझाया था, मना किया था कि मत हिला नवरत्न तेल लगा के, फिर भी इसने हिलाया और इसे रात को डॉक्टर के कौन लेके गया? 2 बजे तू। तब तो इस पे हवस सवार थी। तो तुझे क्या लगता है अब इस पे क्या सवाल है?
बाबा आप इन दोनों पर ध्यान मत दो, आप मेरे काम पर फोकस करो। इन दोनों को यहाँ लाना मेरी गलती थी। अबे भोसड़ी की गलती होगा तू अपने बाप की। अगर हम तेरे साथ ना आते ना तो ये फ्रॉड तेरा कच्चा भी बेच के खा जाता। कैसी अपमानजनक बातें कर रही लड़का हमारे बारे में बिना हमें अच्छे से जाने। अबे भोसड़ी के तेरे जैसे को बड़ी अच्छी तरह जानू मैं। तुम पब्लिक का सूखा चूतिया पे लो, कभी लौंडिया पटवाने के नाम पे, कभी पैसा कमाने के नाम पे, कभी दुश्मन स्वतंत्र से छुटकारे के नाम पे। और भोसड़ी की मुटकरनी क्या होती है ये आज तक नहीं समझा मैं। और तुम्हारा बड़ा फेमस डायलॉग है लोगों को फंसाने का कि भोसड़ी का पैसा आपके पास आता तो है लेकिन रुकता नहीं। अबे रुकेगा क्या लंड जब वो अपनी सारी कमाई तुम जैसों की जेब में डालता रहेगा। नादान लड़की, तू अभी मुझे ठीक से जानता नहीं है। तेरे जैसे कईयों को हमने भस्म किया है अपनी दिव्य शक्ति से। अबे ओ चोर बाजार के भस्मासुर, बिना माचिस के बीड़ी न जला पाए तू साले हमारा जिंदा लौंडा भस्म करेगा। अबे चुप जाओ यार, क्यों मेरा काम बिगाड़ने पे तुले हुए हो। अबे ओ तेरा काम तभी बिगड़ा था जब तूने ये मीटिंग फिक्स की थी बिना हमें बताए इस फ्रॉड से। साले संगीता, ऐश्वर्या, कटरीना पटवाने की बातें करता है ये। इसकी खुद की शक्ल इतनी गंदी है जिसपे कोई लौंडिया मुंहते भी ना। साला खुद तो सिंगल होगा ही। पर्सनल नहीं होने का ज्यादा, समझा ना। लगता है दुखती रख दबा दी लौंडे ने। सही पकड़ा है भाई तू। मैं हमेशा सही सही पकड़ता हूँ। अबे वो नहीं बात। मैं दोनों सही से पकड़ता हूँ। अबे ये क्या पकड़ा पकड़ी कर रहे हो, अब आगे क्या करना है। सच का सामना किसे। बाबा जी को। ये क्यों करूंगा सच के सामने। सीधा बैठ बढ़ दे, नहीं तो ईंट ठोक दूंगा तेरे को। अरे ये क्या कर रहे हो बिट्टू भाई, समझा मेरे को। अबे बैठ जा बाबा, ये संजय दत्त का फैन है और कल इसने वास्तव देखी है, सच में मार देगा। बाबा अब इसके अंदर का रघु जाग गया, अब ये किसी की नहीं सुनाएगा। अगर आप अपनी खैरियत चाहते हो तो अब इसकी बात सुननी पड़ेगी। लेकिन ये जेंटलमैन हम तो चाहते क्या है। कच्चा चिट्ठा। किसका। अबे तेरा और किसका। ओके बस समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। नाम तो शुरू कर। मेरा नाम अब्दुल बलविंदर चंद डिसूजा है। अबे वो पता है, ये पता है नाम रखा किसने तेरा। दादा, पापा, मम्मी और नाना ने मिलकर रखा था मेरा नाम। भोसड़ी के नाम पे किस्तों पे रखा गया तेरा। वो खानदान में बहुत टाइम बाद कोई बच्चा पैदा हुआ था तो सब अपनी अपनी पसंद का नाम रखना चाहते थे, इसलिए मेरा नाम थोड़ा लंबा हो गया। तेरा बाप तो स्पर्म डोनर था, तो उसका बच्चा लेट कैसे पैदा हुआ। शादी लेट हुई थी ना उनकी। बाबा कैसे बना तू। वो मैंने 2 बार बीए कर ली, इसलिए मेरे दोस्त मुझे बाबा बाबा कह के चिढ़ाने लगे। अबे 2 बार बीए कौन करता है। और चल तूने कर भी लिया तो पढ़ा लिखा बंदा है तू, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेता, जॉब कर लेता, बाबा क्यों बना। जॉब्स की मैंने कई सारी, जो मिली कभी फैक्ट्री में पैकिंग का इंचार्ज बना, कभी मॉल में कैशियर, पर उन जॉब्स में इतना पैसा और इज्जत नहीं थी कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल पाती। ले इसे इसकी मोहब्बत नहीं मिली, तुझे तेरी क्या दिलाता है ये। तो मतलब के इश्क में तू चूतिया बना, उसके बाद तू बाबा बन के लोगों को चूतिया बनाने लगा। नहीं नहीं, बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। अपनी मोहब्बत का गम भुलाने के लिए मुझे किसी और से मोहब्बत करनी थी, और वो भी किसी ऐसे से जो हर सिचुएशन में मेरे साथ हो, जिसके मेरे पास होने से लोग मेरी इज्जत करें और जो अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा मेरा साथ दे। तो ऐसा कोई मिला तुझे। हाँ मिला। और कौन है वो। वो है जिसकी सारी दुनिया है दीवानी, जिसे देखकर अच्छे अच्छों की नियत में आ जाए बेईमानी। अबे भोसड़ी, पहले बुझाएगा तो तेरी गांड जला दूंगा। सॉरी, पर ये मत पूछो कि वो है कौन, ये पूछो कि वो है क्या। अरे हाँ भाई बता, वो है क्या। वो है पैसा। अब मुझे सिर्फ पैसे से प्यार है,
तेरा पैसा, इसका पैसा, उसका पैसा, सबका पैसा। चूतिए, मैंने कहा था ना ये सब फ्रॉड होता है। अबे साले, क्यों देता है लोगों को झूठी उम्मीद? ये उम्मीद का ही धंधा है। मैं किसी को उम्मीद नहीं देता। लोग अपनी उम्मीद लेकर मेरे पास आते हैं, मैं बस उस उम्मीद से पैसे बनाता हूँ। तुझे बुरा नहीं लगता लोगों का मेहनत का पैसा इस तरह उनसे चुराने में? तुझे जरा भी तरस नहीं आता उन लोगों पे? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो तू हमारे दोस्त को भी समझ लिया था घास, लेकिन उसके साथ आ गई हम जैसी कांटे, और अब उखाड़ देंगे हम तेरी झाटे। वाह भाई, क्या शेर मारा। मारूंगा तो मैं अब इसकी गांड, और चला दूंगा इसके आंट, फिर नहीं करेगा ये किसी के साथ कांड। अरे नहीं मालिक, थोड़ा फ्लो में विलन टोन में चला गया था। मैं नहीं हूँ बुरा बंदा, आज से बंद कर दूंगा ये सब धंधा। क्या बात है, गांड फटी होने के बाद भी मुंह से शायरी निकल रही है। तेरी अगली बर्थडे पे नहीं कटेगा केक, क्योंकि आज कर दूंगा मैं तेरी पैटी पैक। कोई तो बचाओ। अबे रुक जा भाई, इसकी भी मजबूरी थी इस काम को करने की, इसे भी एक मौका देना चाहिए यार बदलने का। अबे मजबूरी में आदमी मजदूरी करता है, कांड नहीं। कुछ कांड मजबूरी में भी हो जाते हैं। दृश्यम पिक्चर नहीं देखी क्या? हाँ, हम तीनों ने साथ में देखी थी। पिक्चर तो धांसू थी। सुल्तान मिर्जा था ना हीरो उसमें? नहीं भाई, उसमें तो अजय देवगन है। अबे बाबा, इसने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई इतनी बार देखी है कि अजय देवगन को सुल्तान मिर्जा ही कहता है। हाँ, वही है उसमें सुल्तान भाई। सुल्तान भाई की पिक्चर का हवाला दिया है तूने, जा तुझे सुधरने का एक मौका दिया। शुक्रिया भाई। लेकिन अगर तू नहीं सुधरा तो तेरी लाश सामने वाले पुलिस स्टेशन के नीचे दबा दूंगा। दृश्यम 3 तुझ पे बने ना बने, लेकिन क्राइम पेट्रोल का एपिसोड जरूर बनेगा तेरे ऊपर। समझ गया भाई। पर मेरी शादी का क्या होगा? अपने मम्मी पापा से बात कर। पर वो नहीं मानेंगे। प्यार और ईमानदारी से समझाना, मान जाएंगे। अगर फिर भी नहीं माने तो तू उनकी बात मान लेना। नहीं, मैं तो सिमरन को लेके भाग जाऊंगा। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। किसका फोन है? तुम्हारी भाभी का। उठा उठा, स्पीकर पे डाल। हेलो, या बेब। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। यार, मुझे लगता है हम दोनों का रिलेशन कुछ ज़्यादा ही इंटेंस हो रहा है और काफ़ी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं। इसलिए मुझे लगता है हम दोनों को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, जिससे हम दोनों को थोड़ा स्पेस मिले और फिर हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचें और अच्छे से श्योर हो जाएं। लेकिन श्योर क्या हो ना, हम तो श्योर ही है ना। मैं नहीं हूँ अभी, और मैं इतनी जल्दी अपनी लाइफ में कोई कमिटमेंट नहीं लेना चाहती। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। लेकिन हेलो हेलो हेलो, काट दिया। फोन फोन। ये क्या हुआ भाई? वही जो अच्छे के लिए होता है। हाँ, और तुझे उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Because it's her choice. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate